जिंदगी में आप कितने बार हारे हैं यह कभी मायने नहीं रखता, बल्कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं यह सोच रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार अगर हम अमीर हों तो हमारे आसपास के लोग हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु वहीं अगर हम कमज़ोर और गरीब होंगे तो वह हमारी लाखों अच्छी बातों को भूलकर सिर्फ हमारी एक बुरी बात को ही बार बार दोहराएंगे और हमें नीचा दिखाएंगे। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, परंतु जिंदगी में हर पहलू और हर इम्तिहान ज़रूर होता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने का मौका और अवसर देता है कि क्या वह डरने वालों में से है या डट कर सामना करने वालों से। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों जहान होता है, क्योंकि वह डर कर भागे नहीं बल्कि डट कर और लड़कर हक को हासिल करने वाले होते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन अगर वह लगातार बरसती रहती है तो बड़ी सी बड़ी नदियों को भी वह अपने साथ ही बहाव में ले जाती है। और वहीं हमें यह समझाती है कि अगर हम छोटे छोटे प्रयास नियंत्रण करते रहेंगे और बिना फल की अपेक्षा किए मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को करते रहेंगे, उसमें अपने आप में बदलाव और सुधार बनाए रखेंगे, तो हम जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि दुनिया का बड़ा ही अजीब दस्तूर है, जो ज़माने में अच्छी यादें हों उसे तो संभाल कर रख लेता है, और अगर कोई बुरी बात हो तो उसे हमेशा दोहराता रहता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छी चीज़ों से ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देता है, और इसी वजह से वह हर सही चीज़ को सबसे पहले गलत नज़रिए की तरफ से देखता है। क्योंकि हम जैसी सोच रखते हैं वैसा ही होने लगता है, और फिर हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, परंतु हम यह नहीं जान पाते कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं, और जैसा हम करेंगे हमें तो वही मिलना है। क्योंकि हमारा निश्चय, हमारा निर्णय और हमारी सोच हमारे जीवन को दर्शाती है। अगर यह सब चीज़ें सही मार्ग और सही दिशा में सही लगन के साथ किया जाए तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप प्राप्त ना कर पाएं। इसीलिए अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। क्योंकि अक्सर सामने से तो लोग हमारे हालातों को देखकर निर्णय करते हैं, परंतु असलियत वह हमारे पीठ पीछे ही बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी पीठ या अपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करें जो कि आप जानते हैं कि वह पीठ पीछे भी आपकी बुराई नहीं सुनेगा और ना ही आपका बुरा होने देगा। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर होती है। अगर हम पहले ही मान लें कि हम हार जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं जिता सकता, परंतु अगर हम वहीं सोचें कि हमें कोई भी हरा नहीं सकता तो हम शायद जीतें या ना जीतें यह तो नहीं जानते, परंतु जीवन में गिरना भी अच्छा है। क्योंकि गिरते समय हम यह देख सकते हैं कि सामने वाले इंसान की औकात क्या है, क्या वह हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा या हमें गिरने के लिए हंसेगा।
क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग हम पर हाथ उठाते हैं, लेकिन उन उठते हुए हाथों में हमें बस यही आस होती है कि कितने हाथ हमारे साथ होंगे। और जब ऐसा होता है तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं होती जो कि आपको गिरा सके या दबा सके। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे अक्सर लोग तुम्हें ताना मार कर कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता ये कार्य और तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने जीवन में संघर्ष को संयम के साथ बनाए रखें और फिर आप भी बारिश की तरह ऐसे बरसोगे कि सब के सब देखते रह जाएंगे। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि उसी जगह पे हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं, क्योंकि वो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे पास तो इतना धन है, मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं वो भी कर सकता हूँ। परंतु हम अगर एक समय के लिए उसकी बात को मान भी लें, परंतु हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति का आचरण या व्यक्तित्व कैसा है। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपने गुणों का गुणगान करता हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। वह कुछ समय के लिए तो बहुत ही चमकता हुआ हीरा बनेगा, परंतु जिस प्रकार की जलने हुए दिए में जलते समय दीपक बुझने से पहले बहुत ज़्यादा तेज जलता है, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति भी कुछ समय के लिए बहुत तेज़ी से तो जलता है, परंतु फिर वह कभी जलने के लायक नहीं रहता। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, परंतु वह आपके हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी अपनी हिम्मत ना छोड़ें, क्योंकि हम चाहे कुछ भी सोच लें, अगर हम सोचेंगे कि कोई मुसीबत है ही नहीं, तो कोई भी हमें मुसीबत में डाल ही नहीं सकता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।